आप सभी रसिकों को अत्यंत आनंदप्रद भाव सहित जय गीता, जय गोविंद। खेद है कि निरंतर प्रवास एवं शास्त्र चिंतन वार्ता के कारण गले में कुछ बाधा है, तथापि आप सभी के गीता स्नेह भाव की कृपावश आइए। चूंकि अभी हम प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के प्रवाह में हैं, तो अपने मनोभावों को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ओर ले चलें और पहले अध्याय के 7वें श्लोक को विस्तार से समझते हैं। यह श्लोक उस समय का है जब दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर घबरा जाता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर कूटनीतिक बातें करता है। प्रथम अध्याय 7वां श्लोक। आइए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। शब्दार्थ। अस्माकं अर्थात हमारे पक्ष में, कौरव पक्ष की बात है। विशिष्टा जो विशिष्ट या मुख्य हैं, तान्निबोध उन्हें जान लीजिए, उन पर ध्यान दीजिए। द्विजोत्तम हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, द्रोणाचार्य जी के लिए संबोधन है। नायका सेनापति अथवा सेना के नायक। संज्ञार्थम आपकी जानकारी अथवा याद दिलाने के लिए, स्मरण कराने के लिए। श्लोक का विस्तार एवं सारांश समझें। प्रथम यह है कि दुर्योधन की चतुराई और घबराहट दिख रही है। दुर्योधन ने पिछले 6 श्लोकों में पांडवों के महारथियों जैसे भीम और अर्जुन की प्रशंसा की। ऐसा करते समय उसे लगा कि कहीं गुरु द्रोणाचार्य यह न समझ लें कि वह अपनी सेना से निराश हो गया है। अतः अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने और द्रोणाचार्य को सचेत करने के लिए अब वह अपने पक्ष के वीरों का नाम लेना प्रारंभ करता है। दूसरा, द्विजोत्तम संबोधन का रहस्य। तो दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य जी को द्विजोत्तम, श्रेष्ठ ब्राह्मण कहकर संबोधित करता है। इसके पीछे एक सूक्ष्म व्यंग्य और राजनीति है। वह गुरु को याद दिलाना चाहता है, स्मरण कराना चाहता है कि आप एक ब्राह्मण हैं जिनका कार्य शांति और पूजा है, किंतु इस समय आप युद्ध के मैदान में हैं। वह उन्हें अपनी श्रेष्ठता का स्मरण कराकर पूरी शक्ति सामर्थ्य से लड़ने के लिए उकसा रहा है। तीसरा उदाहरण, अपनी शक्ति का आकलन। दुर्योधन कहता है कि आचार्य, पांडवों की सेना तो बड़ी है ही, किंतु हमारे पक्ष में भी ऐसे महान सेनापति और नायक हैं जो किसी से कम नहीं हैं। वह द्रोणाचार्य से कहता है कि मैं केवल आपकी जानकारी हेतु इन नामों को दोहरा रहा हूं ताकि हम अपनी रणनीति स्पष्ट कर सकें। सारांश समरी। इस श्लोक में दुर्योधन की कूटनीति, डिप्लोमेसी भी दिखाई देती है। वह पांडवों की सेना को देखकर मन ही मन डरा हुआ है, किंतु बाहर से खुद को और अपने गुरु को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उनकी अपनी सेना भी अत्यंत शक्तिशाली है। यह श्लोक युद्ध के मनोविज्ञान को दर्शाता है, जहां शत्रु की ताकत को भांपने के बाद अपनी ताकत का प्रदर्शन करना आवश्यक हो जाता है। कल हम पढ़ेंगे कि इस श्लोक के बाद ही दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं जैसे भीष्म, कर्ण और कृपाचार्य के नामों की गणना प्रारंभ करता है। नित्य शास्त्र अभ्यास निवेदन पूर्वक पुनः जय श्रीमन्नारायण।